अचानक ही सारा फोकस पिज्जा के ऊपर आ गया है। पिछला व्लॉग भी पिज्जा के ऊपर था और ये वाला व्लॉग भी पिज्जा के ऊपर ही बनाया गया है। और ऐसा इसलिए हुआ है कि जैसे ही इसने 6 ईयर का सेलिब्रेशन किया था, उसके बाद में इसने थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको थैंक यू सबको थैंक यू, ये जो थैंक यू कहे थे, तो लोगों ने इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करी कि तेरे को थैंक यू सबसे पहले किसको बोलना चाहिए और सेकंड थैंक यू तेरे को किसको बोलना चाहिए। उसके बाद में रिटर्न में तूने उन लोगों को दिया तो दिया क्या। और उसी रेफरेंस में बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा के लिए ट्रोल होना शुरू हो गई कि पिज़्ज़ा के लिए क्या किया है, उसके लिए ये करना चाहिए था, उसके लिए वो करना चाहिए था। अल्टीमेटली आ गई फसाए में और चंगुल में फंस गई। और हाँ, जब ये देखती है ना चारों तरफ से एक जैसे कमेंट आ रहे हैं, चारों तरफ से एक ही बात बोली जा रही है, तो एक दिन पलटा मारती है बिल्कुल। एक व्लॉग पहले की अगर बात करें तो सारी की सारी उसमें कमियां थी, बुराइयां थी उस लड़की के अंदर। वो मेकअप जो ज़्यादा कर रही थी, मेकअप के ऊपर था, उसके कपड़ों के ऊपर बात कर रही थी, उसके खाने पर टोक लगा रही थी, यानी उसकी हर चीज़ पे इसकी नज़र थी और हर चीज़ इसकी बुरी थी। और आप देखो भी, अब वो सबसे अच्छी हो गई है। क्यों? क्योंकि लोग जो कह रहे हैं ना, ये उस तरफ ही चली जाती है। इसका ये आदत है और ये व्लॉगिंग का एक अच्छा तरीका भी है। मैं तो ये कहूँगा कि जब देखती है ना हवा इस तरफ मुड़ रही है तो ये उस तरफ मुड़ जाती है। हाँ, जो मुड़ना है वो कितना मुड़ना है, कैसे मुड़ना है, कहाँ मुड़ना है, वो ये डिसाइड करती है। आप डिसाइड नहीं करते। आप सोच रहे हो कि आप लोगों ने पिज़्ज़ा के लिए बहुत कुछ बोल दिया, इसलिए वो पिज़्ज़ा को फोकस में ले आई है, पिज़्ज़ा के लिए अच्छे अच्छे काम कर रही है, पिज़्ज़ा की खुशी के लिए काम कर रही है, पिज़्ज़ा को अच्छा कर रही है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर देखिए पिज़्ज़ा के लिए अच्छा कर रही है तो सबसे पहले उसकी सेहत क्यों नहीं है, उसकी सेहत के लिए क्यों नहीं कहा इसने कि वो उसे जिम लेके जाना चाहिए, उसे कुछ और क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या ये इसके लिए सबसे ज़रूरत नहीं थी? क्या उसकी ड्रेस सेंस जो है वो आपको लगती है कि वो ड्रेस सेंस कहीं से भी, एक ऐसी लड़की की ड्रेस सेंस है जो कि 21 साल से ऊपर हो चुकी है? उसकी पढ़ाई का इसने डिब्बा गोल कर रखा है। मतलब हर तरह से देखा जाए तो उसको ग्रो होने ही नहीं दिया है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी ही बना के रखा है और वो ही बना के रखना चाहती है। तो बस ये थोड़े बहुत ड्रामे हैं, ये एक दो व्लॉग के ड्रामे हैं। फिर भी रहिए, आप इसी व्लॉग में देख लीजिए और आगे भी देख लीजिए, रहेगी वो इसकी नौकरानी ही और वो ऐसी चैं 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 करती रहेगी। चैं मतलब मुझे यही चाहिए था, मुझे यही करना था, मुझे यही पसंद था, मैं तो यही सोच रही थी। वो सब कुछ सोचती रहती है, सब कुछ सोचती रहती है, लेकिन अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचती। उसे नहीं पता कि अगर वो क्लास पास कर ले तो नेक्स्ट ईयर उसे करना तो करना क्या है। इसी से समझ लीजिए, जो हर समय ये कहती थी मैं तो यही सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी, उसके पास अपने भविष्य के लिए कुछ भी सोच नहीं है, जीरो सोच है। पहले चालू ओपी ने दांतों का ले लिया, दांतों के ऊपर पूरा ब्लॉक खींच मारा कि अब उसके दांतों में ये प्रॉब्लम हो रही है, अब उस दांतों में वो प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उस लड़की का ये हाल किया किसने? अगर उसको इतने दिनों से पेन था तो वो क्यों करके वो घर के अंदर पड़ी हुई थी? क्या 21 साल की 22 साल की लड़की ये नहीं बोल सकती मेरे कहाँ दर्द है? यार हद है यार। मतलब ये आपको कोई देखने कोई दूसरा आएगा, पेट में दर्द मेरे है और उसके लिए दवाई लेने जाए मेरा पड़ोसी, या मेरा पड़ोसी चिल्लाए जोर जोर से। क्या ये सब एक 22 साल की लड़की से उम्मीद की जा सकती है? मैं तो नहीं मान सकता। ये जितनी बातें करते हैं उनमें से आधी बात तो झूठ होती है। डब्बा के व्लॉग पर ऐसे कमेंट भी हो रहे थे कि ये दांत के दर्द का जो बहाना किया है, ये बहाना किया गया, आई मीन व्लॉग बनाने के लिए ये सब जो है ड्रामा रचा गया है और ये स्क्रिप्ट लिखी गई है, तो इसलिए एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे करके गई है। एनीवे, मैं तो ऐसा नहीं मानता। मतलब ये वाकई में इसके दांत में दर्द ये सब कुछ हुआ होगा, लेकिन उसको हेक्साग्रेड ज्यादा कर दिया गया है कि वो 1.5 साल से वो पेन में थी, पेन में। आपको बताओ, दांत का दर्द ऐसा होता है कि अगर उसका पेन है तो आदमी बिल्कुल दूर से पहचाना जाएगा। ये दर्द सब दर्दों से बिल्कुल अलग होता है, उसके फेस से ही पता लग जाता है ये इसके कोई प्रॉब्लम है, इसे कहीं ना कहीं दर्द है, कोई प्रॉब्लम है। तो कोई व्यक्ति 1.5 साल तक इस तरीके से कैसे रह सकता है? लेकिन हाँ, दांत में दर्द हुआ है और फिर इसने जो ड्रामा क्रिएट किया है, ड्रामा मीन्स उसको ले जाना, फिर लेके आना, उसका रोना वहाँ पर। मतलब इतनी बड़ी बच्ची का वहाँ पे रोना धोना दांत के लिए, जबकि आज की डेट में सब कुछ केयर की जाती है, और उसे वहाँ सड़क छाप डॉक्टर के पास क्यों लेकर गए भाई? सॉरी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके पास डिग्री होगी, सब कुछ होगा, एक अच्छा डॉक्टर भी होगा, लेकिन जिस स्टैंडर्ड का ये बिलोंग करते हैं, जिस पे भैया जाते हैं, भाभी जाती हैं, ठीक है, उस पे क्यों नहीं गए, या उस लेवल के उस पे क्यों नहीं गए? ये हमेशा इसके लिए सबसे डी ग्रेड चीज़ें देखती है। इसके लिए कपड़े लेने जाएगी तो पटरी से ले लेगी, कुछ और करने जाएगी तो वो भी ऐसी कर लेगी। अभी बाल कटाने की बारी आई थी तब भी सबसे पहले इसने ये कहा था कि नहीं, खाला बाल काट देंगी इसके।
अब वो तो बात दूसरी है, क्योंकि सब लोगों ने इतना सब कुछ बोला, तो ये बाल काटने के लिए भी इस बार उसको सैलून में लेकर गई है। उसका स्पा कराया है और साथ साथ जो है उसको हेयर कट कराया है, और वहीं पे फनी मौज ले रहे हैं अपना पूरा। अब ये और बता दे कि फनी का डिस्काउंट में हुआ है या फनी के बिल के ऊपर डिस्काउंट करा दिया गया है पिज्जा के लिए, क्योंकि हेयर कट करने के लिए तो उसका लेके गई थी, मतलब नाम जो रखा गया है, अब आप समझिए ना, नाम रखा गया कि पिज्जा का हेयर कट कराना है, उसको सैलून लेके जाना है, लेकिन वहाँ काम किसका हो रहा है? फनी का हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? हमने तो कभी ऐसे नहीं देखा कि डब्बा सैलून के लिए आई हो और उसके बाद में पिज्जा का कुछ काम हुआ हो। इन चीजों से पता लग जाता है इनकी मंशा क्या है, इन एक्चुअल में वो करना क्या चाहते हैं। वो उसका भलाई करना चाहते हैं या अपनी भलाई में उसको लपेट लेना चाहते हैं। अब आप इस सब से समझ लीजिए ये औरत कितनी चालबाज है। चालू नाम इसका ऐसे ही नहीं रखा है, जब इसको मार पड़ी है, जब इसको इतना सारा बोला गया है, तब इसने ये वाला टॉपिक उठाया कि अरे जब सब लोग ही ऐसा कर रहे हैं तो चलो कुछ ऐसा करके दिखा दो कि सब लोग शांत भी हो जाएंगे और मेरे को कुछ वाहवाही भी मिल जाएगी। अब अगर पिज्जा का रिजल्ट आया है तो ऐसा रोना सोना क्यों आया है भाई? बताओ ना, कितने परसेंटेज आई? भाई ने तो बता दिया ना कम से कम कितने परसेंटेज आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यार साइंस के सब्जेक्ट लेकर ये कह रही है कि ये पास होगी, मैं तो नहीं मानता भाई। कोई और मान रहा हो तो बता दो, क्यों नहीं दिखाए उसके नंबर, ये क्यों नहीं दिखाए उसके कार्ड? जो हम लोग पहले से ही बोल रहे थे कि इसको पास कराने के लिए मामला सेट हो गया है और रिजल्ट बस आ जाएगा कि हाँ अब ये पास हो गई है, जबकि ये पूरे के पूरे एग्जाम्स भी देने नहीं गई है। आपको क्या पता, हर दिन तो इसका व्लॉग आता है, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन इसका व्लॉग आता है और उसमें पिछले 2 दिन की होती है। अब बताओ इसने कितने पेपर दे लिए भाई? ये अगर घर से बाहर निकल के जाएगी और ये उसके बारे में ना बताए और वो भी पेपर के बारे में ना बताए, हाउ इट्स पॉसिबल? ये तो बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है। तो उसने जब पेपर भी पूरे नहीं दिए उसके बाद में भी वो पास हो गई। भाई कैसे पास हो गई भाई? बहुत बढ़िया। ऐसे हो गया कि पास ना हो गई, बल्कि जैसे कोई कॉइन उछाल दिया हो और उसके बाद में जो भी आपका इच्छा है, हेड या टेल, वो ही आ गया और आप खुश हो गए, अरे ये मेरा ही था, अरे ये मेरी वजह से ही आया है, देखो मैंने किया था। अरे यार वो लक था, लक वाली बात है, उसमें हो गया। इसमें तुम्हें इतना वो करने की क्या जरूरत है कि तुमने ही किया है? तुमने नहीं किया, ये गॉड ने किया है। तो भाई पिज्जा अगर जो साइंस टॉपिक्स लेके, साइंस सब्जेक्ट्स लेके, वो भी 12th के, और बाप रे 12th की साइंस कितनी मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं होता। उसमें पास होना, मैं तो कह रहा हूँ पास होना भी कोई कम बात नहीं है। और वो भी इसकी जैसी लड़की का पास होना जिसकी टेबल पे कपड़े कपड़े पड़े रहते हैं, जो पढ़ाई के लिए आई थी, किताबों का तो पता भी नहीं है कहीं पर। और कितनी बार दिखा दिया इसे पढ़ाते हुए और कितनी बार इसको काम करते हुए दिखा दिया, आप देख लीजिए। कितनी बार ये पेपर देने चली गई। तो ये तो बिल्कुल ही 0/0 है। आखिरकार एक बार फिर चालू ने ये साबित कर दिया, चालू ने नहीं, चालू की पूरी फैमिली ने साबित कर दिया कि इनके घर में पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो कहानियां सुना रही है ना, देखो भाई मेरा तो कहना ये है कि ग्रेजुएशन तो करनी चाहिए, इसको बीए में एडमिशन लेना चाहिए और उसके बाद में इस कोई ना कोई और कोर्स कर लेना चाहिए। अरे बाप रे सलाह कौन दे रहा है? अरे देख तो लो भाई, जिसको पढ़ाई की खुद अकल नहीं है, जिसने खुद पढ़ा नहीं है, और जो बाकी जो सलाह दे रहे हैं फनी, अरे कितनी पढ़ा लिखा है आप देख लो। लस्सी बनाने बैठता है, कैसे लस्सी बनाने बैठता है, किस तरह की बातें करता है, हमेशा इसकी बातें सारी सारी लगती ही नहीं कि ये आदमी ग्रेजुएट भी है, जो अपने आप को एमबीए बताता है। ये डिसाइड करेंगे कि वो क्या पढ़ेगी, और हद है भाई, जिनको पढ़ाई की एबीसी भी नहीं पता कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई कुछ भी कह लीजिए, पढ़ाई अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, तो पढ़ाई अपने आप में इतनी वैल्यू रखती है कि आपको वो करना ही चाहिए। भाई ग्रेजुएशन को तो ऐसे समझ रखा है, हाँ ठीक है कर लेगी, हो जाएगा, मतलब जैसे इसने ये 12th पास कर लिया ऐसे ग्रेजुएशन भी पास हो जाएगी, और ग्रेजुएशन पास हो जाएगी तो क्या तमगा लग जाएगा, फिर आगे क्या हुई हो जाएगा, कौन सी ऐसी बात आ जाएगी कि ये तो, ये अगर ग्रेजुएशन करेगी तो ये पढ़ी लिखी कराएगी कहलाएगी, नहीं तो नहीं। अरे तू ऐसी कहलाएगी, गुड़ गोबरी कहलाएगी, जैसे कि ये है मोटी। सॉरी भाई, कभी कभी निकल जाता है मेरे मुंह से, मैं कभी भी इस तरह के वर्ड्स यूज करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अब्यूजिंग लैंग्वेज की बजाय आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपके उसमें टैक्ट होना चाहिए, आपके उसमें लॉजिक होना चाहिए, वो असर करता है, ना कि इस तरह के जो उल्टे सीधे एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं इन लोगों के लिए या किसी के लिए भी ऐसे किए जाते हैं। और जिसका रिजल्ट आया है, जिसको आगे का भविष्य का पता होना चाहिए, भाई ऐसा कौन सा बच्चा है आज की, मुझे समझ में नहीं आ रही। मतलब ये आउट ऑफ द माइंड है, इस दुनिया में ही रहती है,
या इस दुनिया में के लोगों के साथ में मिलना जुलना है, या कुछ देखती है नहीं देखती है? भाई मूवी सीरियल कुछ तो देखती होगी। मैं मान गया, चलो कॉलेज नहीं जाती, स्कूल नहीं जाती, पर कुछ तो देखती होगी, कोई ड्रामा देखती होगी। कहीं ना कहीं तो पढ़ाई इन सब का बारे में आता है कि भाई तुम पढ़ रहे हो तो उसके बाद में क्या, तुम पढ़ क्यों रहे हो? पहली बात तो तुमने 12th कर रहे हो, साइंस सब्जेक्ट ले रखे हैं, कुछ भी ले रखा है, तो क्यों ले रखे हैं? आगे क्या फ्यूचर है? अगर आपसे नहीं हो रहा तब भी आदमी के दिमाग में आता है कि फ्यूचर क्या होना चाहिए। आप इसी से समझ लीजिए कि इनके घर में पढ़ाई का क्या माहौल है और लोगों का क्या स्टैंडर्ड है। आप किसी भी घर में चले जाइए और वहाँ उस बच्चे को अपने पास बुलाइए, जो भी उस घर में बच्चा हो, और उससे पूछो कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होके, या तुम आगे क्या पढ़ना चाहते हो। आपको पट 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 तोते की तरह आपको वो बच्चे बता देंगे कि हम ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन कम से कम उन्हें अपना आगे का विज़न जो है क्लियर होता है। वो जितना भी जानते हैं, उनकी नॉलेज में भी कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जिसे इस बात का पता ना हो कि भी वो आगे चल के क्या करेगा। मैं बात कर रहा हूँ जब भी बच्चा जो है 10th से ऊपर आ जाता है तो उसका एक विज़न बनना शुरू हो जाता है कि उसको आखिर करना क्या है। और यहाँ एक लोमड़ ऐसी है कि उसको यही नहीं पता कि आगे करना क्या है। वो तो ऐसी हक्की बक्की है, अरे मैं पास हो गई। सच बात पूछे तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य है इस बात के ऊपर, बहुत अचंभा है, बहुत शौक है कि ये पास हो गई ये लड़की, तो ऐसे ही उसको भी होगा। अरे यार मैंने एग्ज़ाम देने मैं नहीं गई, मैंने जिन एग्ज़ाम में गई उसमें कुछ लिख के नहीं आई, उसके बाद में भी मैं पास हो गई, वाह मैं तो पास हो गई। कहावत है ना, पप्पू पास हो गया। और यहाँ क्या कहेंगे हम इसको, आप ही बताइएगा, मैं कुछ वर्ड बोल नहीं पा रहा हूँ इस तरह का। और उसको इस कंडीशन में पहुँचाया किसने? वो यही है जो इतनी बड़ी बन रही है आज के डेट में, बहन बन रही है, इसका फ्यूचर डिसाइड करेगी, इसका अच्छा सोचती है। और बार बार मजाक में जब वो बात हो रही थी कि भाई क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब लोग अपने अपने सजेशन दे रहे हैं कि इसके साथ में ये कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए, इसके साथ में ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं लेना चाहिए। जैसे बात कर रहे थे करेले के साथ में कभी दूध नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन बता रहे थे कि ऐसे मछली के साथ ये नहीं खाना चाहिए, चाय के साथ में ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे सारे सजेशन दे रहे थे। और उसके बाद में जो जानकारी की माता जी है ना, यानी यही जो बनती है, ये आके सबको कहने लगी देखिए यहाँ पे सबको नॉलेज है, सबको नॉलेज है, पर करता कोई नहीं है। पहले तो अपने को तो देख ले, सबसे बड़ा तो तेरा ही है, सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ में ही है। सब कुछ जानती हैं, सिर्फ बातें इतनी बड़ी बड़ी करा लो, माँ के ऊपर लेक्चर दिलवा लो, बहन के ऊपर लेक्चर दिलवा लो, हस्बैंड के ऊपर लेक्चर दिलवा लो, बच्चे के ऊपर यानी कि माँ के ऊपर लेक्चर दिलवा लो, पर करना ऐसे कुछ नहीं है। एक फली नहीं तोड़ती, कुछ खाना नहीं बनाती, कोई घर का काम नहीं करती, कोई बच्चे को नहीं संभालती, कैसा भी कोई भी काम नहीं करती, अरे अपना पर्सनल काम नहीं करती, और वो चली है दूसरों को शिक्षा देने के लिए। वो एक कहावत है ना कि सुई बोली छाछ से तेरे पेट में छेद। अरे जिसके खुद के पेट में छेद हो वो दूसरे के 10 छेद गिना के क्या करेगी? भाई तेरे में एक है उसके में 100 है, पर है तो सही, बात तो वही की वही है। और ये मोटी बुद्धि उसको मतलब सबको बाकी वो कह रही है कि सबके पास ज्ञान है लेकिन करने वाला कोई नहीं है, तो भैया तू उसमें सबसे आगे है। ऐसा लगता है कि पैसा जो है अधिकार दे देता है, तो ज़्यादा पैसा आ गया तो आप ज़्यादा बोल सकते हो, दूसरों को ज़्यादा ज्ञान दे सकते हो, ज़्यादा शिक्षा दे सकते हो। तभी इसको ध्यान आता है कि ओहो 4 लोगों की जो है ज़िंदगी चली गई सिर्फ और सिर्फ तरबूज खाने के लिए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जन्नत में आला मकाम हासिल करे, उनको दुआएं दे रही है, उनके लिए दुआ की बात कर रही है, बहुत दुख हो रहा है इसको। और अपने घर में, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए दूसरे जितने भी हैं उनके लिए करना चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। हमने भी करी थी जबलपुर में, जो लोग मतलब हादसे के शिकार हो गए उनके लिए दुआ करने के लिए कहा था, और हमने भी दुआ करी थी। आप लोग भी बहुत सारी जगह पर ऐसा सुन के दुआएं करते होंगे। पर कभी ऐसा देखा है कि अपने घर के किसी बुजुर्ग के लिए तो आप दुआ ना करें, और अड़ोसी पड़ोसी और उसके पड़ोसी और ना जाने कौन है उसके लिए आप दुआएं करें, तो आपको क्या कहेगा आदमी? आदमी यही कहेगा यार ये बड़ा सेल्फिश है यार, ये तो बहुत ही मतलबी है, इसको अपने घर से जलन है, अपने घर से प्रॉब्लम है, और दूसरी दुनिया के साथ में ये इतनी बातें मिला रहा है। ये वही वाली बात होगी कि सोशल मीडिया पे आपके 10 लाख फ़ैन हैं, 500 फ़ैन हैं, लेकिन जब आप बीमार हुए तो मिलने के लिए 4 आदमी भी इकट्ठे नहीं हो सके। तो चालू जी ये बताओ कि अगर इसकी नानी गुजर गई थी, यानी कि आपके हस्बैंड की नानी गुजर गई थी, तो आपकी कुछ नहीं लगती? एक बार भी उसके लिए कोई कंडोलेंस किया?
उसके लिए कोई दुआ की दरख्वास्त करी, उसके लिए थोड़ा सा दुख जाहिर किया, अपने नाना के लिए यानी उसके नाना के लिए ज़रा सा भी दुख जाहिर किया। कल को तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, यार तुम्हारी भी तो नानी अभी है ना, अगर वो नानी ना रहे कल को, तौबा है तौबा है, लेकिन एक ना एक दिन तो भी सबको जाना है। तो अगर वो ना रहे और उसके बाद में फनी की मम्मी एक बात भी इस बारे में ना बोले कि तुम्हारी नानी के साथ ऐसा हो गया, हमें बहुत दुख हुआ, या अल्लाह के लिए हम दुआ करते हैं उसके लिए, ऐसा ना बोले, तो फिर मैं देखता हूँ कि फिर ये क्या समझेगी और क्या कहेगी। हालांकि इसे लगाव किसी से भी नहीं है, इसे अपनी नानी से भी रत्ती भर लगाव नहीं है। अब देखिए इसके व्लॉग के नीचे मैंने कमेंट देखा, और वो कमेंट क्या था, वैसे तो कमेंट बहुत सारे हैं और अगेंस्ट हैं इसके सारे के सारे कमेंट जो है ना इसी के अगेंस्ट आ रहे हैं, लेकिन उस कमेंट में क्या था कि भाई पिज़्ज़ा को होटल मैनेजमेंट करा दो और उसके बाद में उसी में उसको मास्टर डिग्री दिलवाना। भाई वाह, तुम्हें बहुत पता है उससे 12th पास हुई नहीं है, उससे होटल मैनेजमेंट करवाएंगे। भाई तुम डिसाइड करोगे, वो डिसाइड करेगी, वो कुछ करने ही नहीं देगी। अगर इसको करने देना होता तो सबसे पहले तो इसका यूट्यूब चैनल खुलवाती, और कह भी रही थी जब ये नुस्खे बता रही थी कि इसके साथ में ये नहीं खाना चाहिए, उसके साथ वो नहीं खाना चाहिए और ऐसा करना चाहिए, तो कह रही है तुम तो अपना चैनल खोल लो, खोलने देगी, उसको काम करने देगी। एक जो इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है उस पर तो काम करने नहीं देती है और बात करती है कि चैनल खोल लो। एनीवे, मैं उस कमेंट की बात कर रहा था। लोग कैसे पागल हो जाते हैं, लोग किस तरह की बातें सोच लेते हैं। अरे भैया इस दुनिया में ही हो, इनके ही व्लॉग देखते हो, लगता है कि ये लड़की किसी तरह से भी होटल मैनेजमेंट करने लायक है, ए से लेके जेड तक। अगर कोई भी मेरा पॉडकास्ट सुन रहा हो तो प्लीज़, अगर आप इसके फेवर में हो कि हाँ ये कर सकती है, तो प्लीज़ हाँ या ना इसे कमेंट जरूर कर देना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने लोग ये मानते हैं इस बात के लिए कि ये होटल मैनेजमेंट कर सकती है। ये सिर्फ चालू का घर मैनेज कर सकती है, यही सीखा है और यही सिखाया गया है इसे शुरू से, कि जो भी कुछ करना है वो चालू को खुश करने के लिए करना है। ऐसा नहीं है कि उस लड़की में शौक नहीं है, उस लड़की में बहुत शौक है, उसको मेकअप का बहुत शौक है। अब पिछले ही व्लॉग में देख लो, जब मेकअप बांटने की बारी आई तो कम से कम कुछ नहीं तो आधा सामान वो निकाल के पहले ही अलग कर चुकी थी। ये तो मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, मेरे को लेना है ये। और जो कि मेकअप वगैरह ये करने नहीं देती है। उसके अलावा उसका कुकिंग वगैरह में इन सब में शौक है, उसको डेकोरेशन और डीआईवाई जो है उसमें बहुत शौक है। ऐसा करने में उसे बड़ा मजा आता है। जब चालू जाती है उसके कपड़े तक सेलेक्ट वो करवाती है, और देखो खुद के कपड़ों का क्या हाल है। इट मीन्स उसमें सेंस है, वो पसंद जानती है, वो पसंद करती है, बट उसकी चलने कौन देगा। चालू जिस रास्ते पे लेके जाएगी, मतलब वो उसकी बकरी है, जिस खूंटे से वो बांध देगी वो उस जगह बंधी रहेगी, वहीं मैं करती रहेगी। और जब वो खूंटा खोल के अपने साथ लेके जाएगी, जहाँ भी लेके जाएगी वहाँ चल देगी, चाहे वहाँ उसके जाने की बात हो या ना हो। अब किचन भी क्या करती हुई मिलेगी, केले का शेक बना लूँ, या फिर कभी आमलेट बना लूँ, या कभी कभी आपको कभी पराठे बनाते हुए दिखाई दे जाएगी, या चाय बनाते हुए दिखाई दे जाएगी। बाकी तो इसके ड्रामे ही रहते हैं। अब देखो इसी ब्लॉग में ये चिकन बना रही थी वो चिकन इसका जो है बीरबल की खिचड़ी हो गया। भैया 2 घंटे में भी अगर किसी का चिकन नहीं बनेगा तो खाने वाले की क्या हालत होगी। वो यही होगा, वो दाल चावल लेकर बैठ गया और उसे खाना ही नहीं है। अभी वो करे तो करे क्या। वो कह नहीं पा रहा था कैमरे के सामने कि भैया 2 घंटे में तुम्हारा चिकन बना तो बना क्यों नहीं। और बहाना क्या, बहाना बच्चे को क्या पानी पिलाने गई थी, 2 घंटे से पानी पिलाने गई थी। या घोड़े को पानी दिखाने जाता है ना, तो ऐसे घोड़े को लेके गई थी या बच्चे को पानी पिलाया है। हर चीज का इस मोटे दिमाग में कोई ना कोई बहाना उपलब्ध ही रहता है। कुछ बनाएगी तो उसे जला देगी, उसे खराब कर देगी, और किसी का भी नाम लगा देगी, यहाँ तक कि पतीली का भी नाम लगा देगी और गैस का भी नाम लगा देगी कि गैस ही जो खराब आई है, ये जो आई है ये सीएनजी आ गई है, इसमें ये क्या आ गई। और इस व्लॉग में भी डाइटिंग पे, अंडे पे, प्रोटीन पर, जिम पर पूरा फोकस है। अब आप समझ लीजिए धीरे धीरे मामला कहाँ रिजॉल्व होने जा रहा है। और चालू कितनी पढ़ी लिखी है, कितना समझती है चीज़ों को, आप इसी व्लॉग में उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जो डबल डेकर बस होती है, जो टूरिस्ट बस थी, जो बेसिकली टूरिज्म के लिए यूज़ होती है, उस बस को देख के कहती है फनी देखो कितनी बड़ी कार। अरे 4 अक्षर उसके ऊपर जो लिखे हुए हैं पहले वो पढ़ लेती। और इतनी बड़ी कार कभी होती है ना। पूरी तरह से मोटी बुद्धि, और बात करती है पढ़ाई की और इस सब की। ये खुद कितनी जानकार है पढ़ाई की, अब आप देख ही लो। इसकी ग्रेजुएशन तो फिर उसकी ग्रेजुएशन क्या होगी। अब नीट के एग्ज़ाम के लिए बच्चे जाते हुए दिखाई देंगे तो फिर अगेन वो लेक्चर देगी आगे
लेक्चर देने के लिए, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, ऐसे होते हैं, और सबके एग्ज़ाम अच्छे चले जाएँ, सबके रिजल्ट अच्छे आ जाएँ, तो नीट में कितने डॉक्टर निकलेंगे भाई इस साल। भैया इसकी दुआएं अगर कबूल हो जाए सारी, तो पहले तो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है ना, मिनट में जो है डबल हो जाएगी। एक ये और एक इसकी नानी, हमेशा जो पैदावार बढ़ाने के चक्कर में ही रहती हैं। और भाई नानी तो आज की डेट में ऐसे कैरेक्टर हो गई है कि उसकी जो दुआएं हैं ना, वो पूरा बोलने नहीं देती है। जब वो दुआएं देनी शुरू करती है ना, तो आधा ही उसमें कट कर देती है, पूरी दुआएं उसकी लेती नहीं है ब्लॉग के अंदर। अब मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इसने पूरा ब्लॉग तो खींच दिया है डब्बा के नाम पर, आई मीन पिज़्ज़ा के नाम पर, कि पिज़्ज़ा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप जो है 1 महीने बाद ही देख लेना, पिज़्ज़ा वो ही सब काम करती मिलेगी, इसके बच्चे की पॉटी साफ़ करती हुई मिलेगी, इसको चाय पानी पकड़ाती हुई मिलेगी, और इसका घर साफ़ करती हुई मिलेगी। इसके अलावा कुछ नहीं कर रही होगी। जो भी ये बात करेंगे वो दिखावे के लिए बात करेंगे, और इसको कहीं नहीं भेजना, ये घर से बाहर भेजेंगे ही नहीं, इसको किसी हालत में नहीं भेज सकते। ये तो बस व्लॉग बन रहा है, तो व्लॉग को व्लॉग की तरह देख लो, पॉपकॉर्न लो और मज़े लो। बाकी ये दिमाग मत लगाओ कि भी पिज़्ज़ा का किस चीज़ से भला होगा, और ये पिज़्ज़ा का भला कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए हम तो यहाँ पे एंड करते हैं इसकी भलाई का, और देखते हैं आगे कितनी भलाई होती है। और आप क्या सोचते हैं, ये जो भलाई कर रही है ये कितनी अच्छी अच्छी भलाई कर रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।